बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो हमारा सेशन है। दिस इज अबाउट आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, अगर मैंने इतने सारे चीजें, क्योंकि 4-5 साल की एक्सपीरियंस हो गया है इस मार्केट में, तो प्राइस एक्शन से लेकर डिफरेंट स्ट्रेटजी हमने यूज किए हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है सब में और जिस मेरी जो 80% ट्रेड होती हैं वो इसी स्ट्रेटजी के बेस होती हैं, तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ कि आईसीटी किस तरह से काम करता है। ठीक है, आईसीटी की 4 डिफरेंट कंपोनेंट है। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन जिनको यूज करता हूँ तो मैं आपको वो बताऊंगा कि वो क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करूं तो आपको बताऊं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होती है। अगर मैं आपको लेट सपोज ये, अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मार्केट में आपको इस तरह की मूव्स नजर आ रही हैं, ठीक है, जब भी मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट इस तरह से इम्पल्सिव मूव बना रही है, तो दिस मीन दैट मार्केट में इस वक्त स्मार्ट मनी काम कर रहा है। स्मार्ट मनी जब मार्केट में फुटप्रिंट आपको कहाँ नजर आएंगे, जब आपको मार्केट में इस तरह की बड़ी इम्पल्सिव मूव नजर आएंगी जहां पर ब्रेक और स्ट्रक्चर करके मार्केट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मूव करता है, तो वहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नजर आते हैं, तो हम कहते हैं कि अब इस वक्त मार्केट में स्मार्ट मनी ही एक्टिव हो चुका है। अब रियल मार्केट में आप देखें तो आपको ये मूव्स इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, ये देखें, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद बड़ी इम्पल्सिव मूव, एम्बेलेंसेज और पेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट आपको नीचे नजर आ रही है, इस तरह से आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जब ये मूव आपको इस तरह की बड़ी मूव नजर आ रही हैं, तो इस मीन मार्केट में स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, जब भी मार्केट इस तरह की मूवमेंट बनाती है तो ये आपको स्मार्ट मनी की मूव होती है। ठीक है, जब देखें, ये देखें, मार्केट यहाँ से बाय हो रहा है, बाय हुआ है, तो मार्केट मुसलसल बाय जा रहा है। ठीक है, ये स्मार्ट मनी है। अब स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में आपको नजर आएगा, इट्स मीन अब मार्केट जिस डायरेक्शन में है, अब आपने पहली चीज ये नोट करना है कि आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, आपका ये एक पॉइंट हो गया। अगर स्मार्ट मनी बेरिश है तो आपने सेलिंग करना है मार्केट में, अगर स्मार्ट मनी बुलिश है तो यू हैव टू बी अ बाय साइड इन द मार्केट। ठीक है, टू बी अ विनर इन मार्केट, ये आपने पहली चीज आपने ये नोट करना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, आईसीटी का सेकंड पॉइंट है हमारे पास की टूल लाइक्स। आपने ये 4 टूल्स, जब मार्केट में ये 4 टूल आपको मिलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी फूल्स, फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस। ठीक है, ये वो चीज होती हैं जहां से आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता चल गया कि स्मार्ट मनी मूव बाइंग में है। अब बाइंग तो आपको पता चल गया कि मार्केट में बाइंग है स्मार्ट मनी की। ठीक है, नाउ वेयर यू हैव टू एंटर, आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ होना चाहिए, ये आपको इन ये जो 4 चीजें हैं ये आपको बताएंगे कि आपने कहाँ पे एंटर होना है और कहाँ पे जो है आपकी प्रॉफिट टेकिंग होनी है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से बनती है मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, एम्बेलेंस क्या होते हैं। ठीक है, लेट सपोज दिस इज द मार्केट। देखो, ये हमारे पास, अगर हम मैं आपको दिखाऊं, जब भी मार्केट जो है इस तरह से, ठीक है, ये मार्केट है, अगर मार्केट इस तरह से बुलिश होता जा रहा है, ठीक है, ये अगर मार्केट इस तरह से बुलिश जा रही है और इस तरह से मार्केट जब बुलिश जा रहा है, जब भी आप देखें मार्केट में इस तरह की बुलिश मोमेंटम हो रही है, ठीक है, जब भी मार्केट में इस तरह की बुलिश मोमेंटम हो रही है, दिस मीन दैट ये इनको हम इम्बेलेंस कहते हैं। ठीक है, जब आपकी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आके कंसोलिडेट किया, इस तरह की कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने बड़ी मूव के साथ आगे निकल गया। जब बड़ी मूव के साथ आगे निकल गया, आप ये देखें इसको, अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल आके इस पे टच करें तो ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक नल हो गया। लेकिन अगर इस तरह का रेड कैंडल बना बीच में और मार्केट ऊपर निकल गई, उसको इन्वॉल्व करके मार्केट आगे निकल गया, दो दिस दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, किस सेंस में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट में मासिव ऑर्डर लगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट फिक हो गया और मार्केट दोबारा उस जोन में नहीं आया। अब होता क्या है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं तो इट्स मीन यहाँ पर मासिव बाइंग हुई है, तो कुछ ऑर्डर किसी,
क्योंकि स्मार्ट मनी की बात हम करते हैं तो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं तो बैंक्स की कार्टेल होते हैं, ठीक है। जब एक कार्टेल बाय करती है तो वहां पर दूसरे जो कार्टेल हैं अगर वो रहते हैं तो वो अपनी ऑर्डर उसी जगह पे रहते हैं, मार्केट को वहां पर लेके आते हैं, फिर वहां से मार्केट दोबारा आपको बाउंस बैक नजर आएगी। अब मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, पहले आपको ये दिखाना चाहता था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इम्बेलेंस क्या होगी, इम्बेलेंस ये हमारे पास पूरा एक इम्बेलेंस है। इम्बेलेंस का मतलब ये है कि इस तरह से एक इम्पल्स से बाय लगा। अब इस कैंडल ने इसको यहाँ कोई रेड कैंडल नहीं बना, यहाँ कोई विक नहीं बना, ठीक है। ये कैंडल यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई और ये बाइंग शार्पली 3 कैंडल के साथ चल रहा है। इसको हम कहते हैं इम्बेलेंस। इम्बेलेंस का मतलब एक मार्केट ने एक इम्बेलेंस क्रिएट किया कि जो एक मूव में मार्केट जा रहा है, जिनको अपने ऑर्डर लगाने हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, ना ना सेलर को मौका दे रहा है, ना किसी और ऑर्डर को मौका दे रहा है। मार्केट एक डायरेक्शन में स्पीड के साथ जा रहा है, तो मार्केट में एक इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि अब मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है या किसी और ने ट्रेड लगाना तो उनको मौका नहीं मिला, ठीक है। ये इम्बेलेंस जब भी क्रिएट होता है तो उसको पिक करने के लिए मार्केट में आना चाहिए। अब तीसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी वो था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। व्हाट्स द फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पे भी मैं आपको ड्रॉ करते दिखाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट में क्रिएट होते हैं तो उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। लेट सपोज ये मार्केट बुलिश है यहाँ पे, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन गया, और इसका एक छोटा सा विक भी है, ठीक है। नीचे हमारे पास एक रेड कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। अब इस रेड कैंडल का एक विक भी है, यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल्स हैं। अब जो है ये इस कैंडल में और इस कैंडल के बीच जो ये फासला है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि मार्केट ने एक इम्पल्स से मूव दिया, मूव देने के बाद मार्केट दोबारा आके इस जोन तक नहीं आया और मार्केट वहां से चला गया। अब यहाँ से जो ऑर्डर लगे हुए थे, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए, उनकी ऑर्डर पिक नहीं हुई है। अब मार्केट एक दफा जाती है तो दोबारा इन ऑर्डर को पिक करने के लिए मार्केट में आना पड़ेगा। एसएमसी में, सॉरी, आईसीटी में जो सबसे बेहतरीन ट्रेड आपको मिलते हैं वो फेयर वैल्यू गैप में मिलेंगे, स्पेशली जब मार्केट बड़ी इम्पल्सिव जो है मूव के साथ एक ट्रेंड में जा रहा है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में जाके दिखाऊंगा कि ये काम किस तरह से करते हैं। तीसरी चीज हम मैंने आपको बताया लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल की जब हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी पूल इस जगह के होते हैं, ठीक है। लेट सपोज मार्केट ने ये मूव दिया, मूव के बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस करने आया तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया। ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे लिक्विडिटी है। यहाँ पर मार्केट ने एक हायर लो बनाया और इसके नीचे हमारे लिक्विडिटी है, इसके नीचे हमारे लिक्विड, जहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये तमाम स्ट्रक्चर के बीच हमारी लिक्विडिटी पड़ी होती है, इसको हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। इसी तरह से जितने भी इम्बेलेंस होते हैं वहां पर हमारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो अभी हम मार्केट में आपको दिखाऊंगा जब कि ये होते कहाँ पर हैं, इनके साथ आपने इनको इन पे आपको ट्रेड कैसे मिलती है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास, अब हम लाइव मार्केट में आ गए तो ये आप ये देखें, सॉरी, मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम था। डाउन साइड मोमेंटम के बाद जब जब भी मार्केट ने, या ये देखें, मार्केट ने एक मूव स्टार्ट किया, ये मार्केट का मूव स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये आप देखें हमारे पास एक इम्बेलेंस क्रिएट, जब इम्बेलेंस की बात की तो ये आपके पास एक इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। इम्बेलेंस के बाद मार्केट ऊपर आया। अभी मार्केट ये पूरा एक इम्पल्सिव मूव है और ये सॉर्ट ऑफ, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें, ये सॉर्ट ऑफ एक इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है और इस इम्बेलेंस को फिक्स करने मार्केट आएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेस किया, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, ये देखें एक रेड कैंडल बना और ये एक ऑर्डर, ये हमारा लिक्विडिटी जोन है। अब मार्केट रिट्रेस वहां ऊपर गया, नीचे आके इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आपको मार्केट ने बाइंग पोजीशन दी, ठीक है। दोबारा मार्केट किया, फिर आया, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को मार्केट ने पिक किया। एक और कॉन्सेप्ट है जहां पे हम इसको सेशन या के रिटेल लिक्विडिटी अंटिंग कहते हैं, या ट्रैप कहते हैं। तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये वाली जो कैंडल है, इसको ये ऑर्डर ब्लॉक या उसकी जोन में नहीं आता, ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक दफा मिटिगेट हो गया, यहाँ से दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से बेहतरीन ट्रेड जो है, इससे आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम
स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ठीक है, लेट्स गो फर्दर, हम आगे जाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये देखें, फेयर वैल्यू गैप की मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया, मूव देने के बाद आके अपने ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया, फिर मार्केट ने आपको एक इम्पल्सिव मूव दिया, ये मार्केट ने एक इम्बेलेंस क्रिएट किया। यहाँ से एक ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एक फेयर वैल्यू गैप भी है और इम्बेलेंस भी है। अगर इम्बेलेंस इसको काउंट करें, बी मार्केट ने आके इसकी लिक्विडिटी पिक किया, अगर हम इसको एक जो है फेयर वैल्यू गैप भी काउंट करें, तो दोबारा मार्केट आया, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की और यहीं से लिक्विडिटी ली और मार्केट वापस ऊपर नीचे आया। ठीक है, ये हमारे पास एक इम्बेलेंस क्रिएट होगा, ये इम्बेलेंस आगे जाके मार्केट ने इस इम्बेलेंस को लाजमन पिक करना है। अब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, मार्केट का जो बेरिश मोमेंटम था वो खत्म हो गया। ठीक है, बेरिश जब खत्म हो गया, आप ये देखें, ये आपके पास एक यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास जो है एक फेयर वैल्यू गैप पे आके मार्केट ने आपको ट्रेडिंग पोजीशन दे दी है। ठीक है, ये फिर से वही चीज हो गया जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, स्टॉप लॉस अंटिंग के साथ आपको ट्रेड मिला। तो मार्केट, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने आके फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों साथ थे, यहाँ पे आके मार्केट ने आपको एक और ट्रेड दिया। तो मार्केट इसी तरह से जितने फेयर वैल्यू गैप हैं, इनके साथ ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से ही चलती है। मोस्ट ऑफ ट्रेड आपको, जितने भी ट्रेड आपको मार्केट में मिलेंगे, वो फेयर वैल्यू गैप पे की बेस पर 80% ट्रेड आपको फेयर वैल्यू गैप पे ही मिलेंगे। ठीक है, ये आप देखें, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव के बाद दोबारा रिट्रेस किया और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने आपको ट्रेड दिया। एक और चीज आप नोट करें, आपको जो ऑर्डर ब्लॉक, जो फेयर वैल्यू के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे वो ज्यादा वैलिडेट होंगे, उनकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमारा, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, अगर इनको पिक करने मार्केट आती है दोबारा इस जोन में, तो इनकी वैलिडिटी, इनकी चलने के जो जो चांसेस हैं, एज कंपेयर टू अगर आपको बीच में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नजर आएंगे, उनसे ज्यादा होती है। यहाँ पर अगर ट्रेड है तो उसकी जो कंफर्मेशन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो 80% होती है कि इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक चल जाएं और आपको अच्छी ट्रेड देखें जी। कि आपने यहाँ पर अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने पिक किया, तो आप ये देखें, आपको इतनी बड़ी मोमेंटम मिली है मार्केट में। ठीक है, जब भी मार्केट में अगर इस तरह की ऑर्डर ब्लॉक आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर में मिले, तो वहां पर जो है आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी एक मैं आपको दिखाऊं एक और चीज, आप ये देखें, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने आके पिक किया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आप ये देखें, ये तो सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, हाँ, ये देखें, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, इस फेयर वैल्यू गैप को फेक करने मार्केट दोबारा आ गया और यहाँ पर आपको डबल कैंडल रिजेक्शन के साथ ये एक अच्छी ट्रेड मिली है, आप नीचे आ रहा है मार्केट। ठीक है, या ये फिर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने, आप ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक मिला है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने आपको टेस्ट किया और मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट आपको दे दी। ठीक है, नेक्स्ट आपको, आप ये देखें, मार्केट ने इतनी बड़ी इम्पल्स एम्बेलेंस क्रिएट किया, एम्बेलेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा आया, इस एम्बेलेंस को पिक किया। ठीक है, ये जितने भी एम्बेलेंसेज होते हैं, ये एम्बेलेंस था मार्केट में, एम्बेलेंस पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एम्बेलेंस क्रिएट हुआ, उसी एम्बेलेंस को मार्केट ने आके दोबारा पिक किया। ठीक है, एम्बेलेंस जब भी मार्केट में क्रिएट होते हैं, 80% चांसेस यही है कि मार्केट आके उस एम्बेलेंस को कंप्लीट करें, जब भी एम्बेलेंस कंप्लीट होगा तो वहां से आपको ट्रेड मिल जाती है। मैं आपको मजीद इस तरह की मिसाल दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरह से इम्बेलेंस और ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह की और आपकी फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है,
आप ये देखें, अब यहाँ पे देख लें, अब ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा आके यहाँ पर इसको फेक किया और मार्केट, फिर आपको मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दे दी। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे क्या बना, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी बन गया। मार्केट दोबारा आया, इस एफवीजी को पिक किया। आप ये देखें, एफवीजी को पिक करने के बाद मार्केट ने दोबारा आपको ये इम्पल्सिव मूव दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं सारे। ये इन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने दोबारा रेस्पेक्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक की जोन में आ गया। जोन के बाद आपको मार्केट ने दोबारा ये इस तरह की ये दे दी इसके। ये देखें, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया और मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से इन ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ पे पिक हुए हैं। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जब तक वैलिड होते हैं जब तक उनकी आईआरआई ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, एक दो दफा आईआरआई ब्रेक हो गया तो वो ऑर्डर ब्लॉक को आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर अगर एक, मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया है, ठीक है, इसको और नीचे करें, एक अगर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया है, इस 1 2 3 टाइम, अगर 3 टाइम के बाद ये फेक नहीं हुआ, अब इस ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती जितना रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपको बड़े टाइम टाइम के ऑर्डर ब्लॉक देखने चाहिए, क्योंकि 1 2 3 टाइम अगर मार्केट ऊपर चला गया तो उसको एट नहीं किया तो फिर आपको उस ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी उस तरह से नहीं देखनी चाहिए। आप मेनली ऑर्डर ब्लॉक आपको जब यहाँ पे अगर मिल रहा है, लेट सपोज यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो इस वाली इम्पल्सिव मूव में 80% चांस होता है ये वाला मूव आके इसको पेक करें, तो इसकी चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ बन रहा है और मार्केट करेक्शन के लिए यहाँ तक आ जाती है तो इसको पिक करेगी, तो इसकी चांसेस भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर के मार्केट यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहाँ पे चलने के बाद ये यूं आए और आप ये सोचें कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका इसको रोक के चलेगा, तो फिर उसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को एक दो इम्पल्सिव जो आपकी स्विंग्स होते हैं उसके बाद आप देखें तो बेहतर है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देने के बाद हम इसको आपको क्लोज करते हैं। इसको एक दो एग्जांपल और भी देखते हैं कि मार्केट में ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप देखें, ये एक इम्बेलेंस क्रिएट हो गया, ये एक इम्बेलेंस मार्केट में क्रिएट हो गया, इम्बेलेंस को मार्केट ने आके फिल किया। इम्बेलेंस जब भी क्रिएट होते हैं तो 80% चांस होता है कि इम्बेलेंस को मार्केट फिल करें। ये इम्बेलेंस इम्बेलेंस बेसिकली लिक्विडिटी इस एरिया होती है। इसी तरह से आप ये देखें, रेंजिंग मार्केट में जब मार्केट रेंज कर रहा हो तो वहां आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप उस तरह से काम करते नजर नहीं आएंगे। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बेलेंस, जितनी भी चीजें हैं ये आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में देखनी चाहिए। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ एज ए ट्रेडर कि आपको ट्रेड भी हमेशा ट्रेंड में लेना चाहिए। रेंज में ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड की जो, जब भी आप रेंज में ट्रेड लेंगे तो रेंज में ट्रेड लेने की आपकी ट्रेड की जो चलने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखें, एक फेयर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे आके आपका फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने आपको पिक किया, ट्रेड दिया। फिर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर था एक, ब्रेक हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेक किया, आपको ट्रेड दी। ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फेक किया, आपको ट्रेड दी। ठीक है, जब भी फेयर वैल्यू गैप बनते, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं उनमें आपको ट्रेड, सबसे ज्यादा ट्रेड आपको उन्हीं एरिया में मिलती है जहां पर इस तरह से मार्केट यूं करके मार्केट जब आपकी इस तरह की मूवमेंट दे रही होती है और यहाँ पर इसकी ब्रेक होने के बाद जो यहाँ पर पेयर वैल्यू गैप बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको ट्रेड ट्रेड वहीं पे ही मिल जाती है। ठीक है, इस जगह पर जो पेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं तो आपकी 60 to 70% ट्रेड वहां पे होती है। उसके बाद दूसरा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, एक चीज नोट करें हमेशा, अगर आप मार्केट में आपने ट्रेड लेना है तो आपने या तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बने ले, या इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, ब्रेकर ब्लॉक के बाद यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बने हैं इन पे ट्रेड ले। इनके अलावा कहीं और पर आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं, या ले सपोज यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बना है तो इस पे आप ट्रेड
नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ ये वैलिडेट नहीं है। जब से ज्यादा वैलिडेशन इस जगह की फेयर वैल्यू गैप की होती है, ठीक है। अब हर टाइम फ्रेम की जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनकी वैल्यूज होती है। मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ स्पेशली एनवाई सेशन में, तो मैं 1 मिनट की फेयर वैल्यू गैप्स देखता हूँ। 1 मिनट की फेयर वैल्यू गैप्स बहुत अच्छे काम करते हैं, स्पेशली जब मैं हफ्ते में 1-2 दफा कोशिश करता हूँ कि लाइव आ जाऊं एनवाई सेशन में अब, ताकि आपको पता चले कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप एक तो लंदन सेशन में तो वैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होती है, वहाँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो आप लाइव देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रेड है उनकी वैलिडिटी कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे तमाम लाइव सेशन में चेक करें तो मेरी जो ट्रेड्स हैं उनकी जो विन रेशियो है वो कम से कम 80 तो आपको 90% मिलेगा, ठीक है। शादो नादर होता है कि मेरे 10 ट्रेड अगर मैं लूँ उनमें से 1, 2 या 3 की जैसे आपको 8 नजर आएंगे, लेकिन नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अ, इतनी एक्यूरेसी है मेरे, इसलिए तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस है कि स्क्रीन आपके सामने, हम ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हम कहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेड कैसे लेट होती है तो आपके सामने है, TP8 होता है तो भी आपके सामने है। अब मैं कोशिश करूंगा कि एनवाई सेशन में अपनी स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं कर रहा था कि क्योंकि वहां पर आपको क्विक ट्रेड लेने पड़ते हैं। वहां पर आपका यह है कि मैं 1 मिनट में काम करता हूँ एनवाई सेशंस में, स्कैल्पिंग करता हूँ। अपने एक अकाउंट है छोटा वाला, उस पे ऊपर स्कैल्पिंग करता हूँ। बड़ी अकाउंट पे मैं स्कैल्पिंग कभी नहीं करता। वो छोटी अकाउंट है जिसको मैंने स्कैल्पिंग के लिए रखा है तो उस पे मैं करता हूँ, वहां पर मेरा रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आज के बाद जो है मैं कोशिश करता हूँ, पूरी वीक में तो नहीं हो सकता 8 दिन, लेकिन 1-2 दिन मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ ताकि आपको पता चले कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ। इनवाई सेशन में मैं 1 मिनट या 5 मिनट की स्कैल्पिंग पे सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स पे ही ट्रेड लेता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से एंट्री कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप्स बेहतरीन काम करते हैं। आप अगर इन पे मास्टरी आप निकाल ली, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक इम्बेलेंस पे मैं मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग से किस तरह से ये काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स का सिंपल है। कोर्स में हम क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग इन तीनों सिखाएंगे। इसके अलावा आपको माइंड ग्रोथ माइंडसेट और साइकोलॉजी ये तमाम चीजें सिखाने के बाद मेंटरशिप में भी आपको लेंगे फॉर लाइफ टाइम। आपको एक्सेस होगी मेरी ट्रेडिंग रूम का। उसकी फीस जो है $100 है इस बैच के लिए। इसके अलावा एक और आपके पास के लिए डिस्काउंट है। अगर आप $100 दे के आपने जब आप सीखने के बाद जब आप मेरे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये $100 वापस मिल जाएंगे इन रिटर्न, आपको वापस होंगे। अगर ना आपने किसी और ब्रोकर के साथ काम करना है तो फिर $100 फीस हमारे आपको वापस नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तरह के से आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारे पास। जब आप सीखेंगे और वो हमारे ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करें, ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर्स मार्केट में चल रहे हैं उन सब के साथ हमारे लिंक्स हैं। आप 4-5 ब्रोकर हैं मेरे, उनमें से किसी एक के साथ भी आप अपने अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वो जो है ये $100 वापस हो जाएंगे। इसके बाद आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट। हमारी डिस्कॉर्ड की लिंक दिया हुआ है नीचे, आप डिस्कॉर्ड का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।